Hello everyone. I hope you will be fine at your home. Student, till now I have told you about the landforms of the volcanoes. In earlier video I have told you about the landforms made by volcanoes, and that landforms were made up on the outside the earth. But now I am telling you some landforms are made by volcanoes inside the earth also, and which these are called the intrusive form. कौन सी कहलाती है वो? intrusive form. What happen when lava, there is hard rock and lava is not able to come out on the earth because of the hard rock. lava आ नहीं पाता है बाहर, तो वो क्या होता है, that deposit inside the earth and solidify और solid हो जाता है, तो that is known as the intrusive form. अभी तक हमने बाहर जो लैंड फॉर्म्स बनते हैं, जैसे इसमें आप देख सकते हो, ये दिस डायग्राम ऑन योर स्क्रीन, हेयर इज़ द लावा फ्लो, लावा प्लेटू, सिंडर कॉन, लावा मेसा या एश कॉन विद वॉल्केनिक डोम, दी कैल्ड्रा, ये सारे आउटसाइड है और यही मैंने आपको कल पढ़ाए थे. बट इफ़ यू विल सी इनसाइड, देयर इज़ बैथोलिथ, स्टोक, डाइक, लैकोलिथ, सिल, दीज आर द इनसाइड द अर्थ. ये कहाँ पर है? अर्थ के इनसाइड पार्ट में है, बाकी जो है आउटसाइड पार्ट में, बट दीज आर ऑन इनसाइड ऑफ द अर्थ. तो दीज आर नोन एज द इंट्रूसिव फॉर्म. इनको क्या कहते हैं हम? इंट्रूसिव फॉर्म कहते हैं. और जो आउटसाइड ऑफ द अर्थ है उनको वो दैट इज़ द आउटसाइड लैंड फॉर्म्स. और उनमें मैंने आपको कैल्ड्रा बताया था, जो ये इसमें लिखे हुए हैं ये सारे, कैल्ड्रा है या जो है सिंडर कॉन है, ये भी पढ़ाया था मैंने आपको. तो शिल्ड कॉन है, दीज आर द आउटसाइड. नाउ लेट्स स्टार्ट विद intrusive form. Which are the intrusive form? If you will see, here is batholith. Batholith, you can see here, batholith, this is the largest intrusive form made by the solidifications of the lava. और ये इतने किलोमीटर तक, they are near about 50 to 80 किलोमीटर वाइड होते हैं. और जो है इतने, आप इसमें देख सकते हो, ये पूरा नीचे की तरफ जो है दैट इज़ द बैथोलिथ. ये बैथोलिथ है और ये 50 से 80 किलोमीटर वाइड भी हो सकते हैं और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं. यूएसए में एक जो है बैथोलिथ है, दैट इज़ द इडाहो बैथोलिथ, और वो कितना है? 40,000 स्क्वायर किलोमीटर तक है. द कोस्ट ऑफ, और इसी तरह का एक जो बैथोलिथ है दैट इज़ इन कनाडा ऑल्सो. कनाडा में हो, बैथोलिथ आर सो थिक कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रीच देयर बेस, क्योंकि ग्रेनाइट के बने होते हैं. बैथोलिथ आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट, बहुत हार्ड रॉक होती है, तो इसका लास्ट बेस कहाँ पर है, वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है. इन दिस डायग्राम यू कैन सी कि इसका जो लोअर पार्ट होता है वो बहुत थिक होता है, बट अपर पार्ट यू कैन सी हेयर दैट इज़ अनइवन पार्ट. वो सरफेस जो है उसका अनइवन होता है, और ये किसका बना होता है? दैट इज़ मेड ऑफ ग्रेनाइट. नाउ सेकंड, हेयर इज स्टॉक. आप देख सकते हो इसमें स्टॉक, बैथोलिथ स्टॉक है दैट इज़ स्मॉलर देन बैथोलिथ इन साइज़ में स्मॉल होता है, और 100 स्क्वायर किलोमीटर तक इसका साइज़ होता है. इसकी शेप जो है वो सिलेंड्रिकल डोम होती है, और जो है रिमेनिंग करेक्टरिस्टिक की ग्रेनाइट का बना है, और ये सब दैट इज़ लाइक बैथोलिथ, वो बैथोलिथ की तरह ही होता है. नाउ लैकोलिथ, यू कैन सी हेयर इन दिस, दैट इज़ द लैकोलिथ है ये, where magma pushes upper layer with great force and assuming dome shapes. Sometime it take, you can see it's like a mushroom shape also. डोम शेप भी कह सकते हैं, मशरूम शेप की भी जो है इसका, क्योंकि sometime it take मशरूम से, क्योंकि as magma rises suddenly, एकदम आकर जो है वहाँ पर रुक जाता है, तो वो किसकी शेप में बन जाता है? जो है मशरूम शेप में वो बन जाता है. तो दैट इज़ द, और सबसे बड़ा जो लैपोलिथ है दैट इज़ इन नॉर्थ अमेरिका. वो कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में है. नाउ नेक्स्ट वन इज़ द लैकोलिथ. के बाद हम यहाँ पर जो है लैपोलिथ भी है आपके इसमें, मैं आई एम शोइंग यू नेक्स्ट फोटोग्राफ. you can see here that is the batholith, laccolith. You can see here that is the laccolith, stock, sill, dike and laccolith where जो है
लैपोलिथ, सॉरी, लैपोलिथ इन सर्टेन केसेस मैग्मा सोलिडिफाई इन सोसर शेप, यानी कि जिसमें किसकी शेप बन जाती है, प्लेट की शेप बन जाती है। हेयर दैट इज 7 नंबर, और ये है, दिस इज वन इज द लैपोलिथ, दिस वन यू कैन से हेयर दैट इज द लैपोलिथ, सोसर शेप में बन जाती है, दैट इज नोन एज लैपोलिथ। एंड साउथ अमेरिका में इस तरह के लैपोलिथ बहुत सारे मिलते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द सिल एंड डाइक, आपके इसमें जो है दैट इज़ द सिल, यू कैन सी इन दिस डायग्राम सिल एंड डाइक। Sill is formed when magma solidify in parallel layer. You can see in this diagram that is in parallel layer, and its thickness varies from the 1 meter to several hundred meter. और हमारे यहाँ पर भी ये सिल पाए जाते हैं। हमारे यहाँ पर कहाँ मिलते हैं ये सिल, दैट इज़ इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड में। और सिल जो है लेस देन 1 मीटर, जो अगर उसकी लेस देन 1 मीटर थिकनेस होती है तो वो शीट भी कहलाते हैं। डाइक, यू कैन सी हेयर देयर व्हेन द लावा मेक्स इट्स वेज थ्रू द क्रैक्स, मान लो कोई क्रैक्स आ जाते हैं तो उसकी तरफ लावा आता है, और जो है वो इनसाइड द अर्थ दैट कूल डाउन सोलिडिफाइड ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, राइट एंगल, हम क्या कहते हैं, कह सकते हैं उसको, राइट एंगल पर जो है जमा होता है, तो दैट इज़ नोन एज द डाइक, उसको डाइक कहते हैं। और ये वॉल लाइक शेप में बनते हैं। तो स्टूडेंट यू हैव टू मेक दीज डायग्राम ऑल्सो। सिल एंड डाइक, यू कैन सी सिल दैट इज़ हॉरिजॉन्टल, डाइक परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, ग्राउंड के परपेंडिकुलर होता है, जहाँ पर भी उनको एक क्रैक मिलता है तो डाइक बन जाते हैं। ये इनसाइड द अर्थ होता है। अब उससे पहले मैंने आपको सारे आउटसाइड बताए थे। ये सिल देखो हॉरिजॉन्टल है और वो परपेंडिकुलर है। ये एक और डायग्राम है सिल एंड डाइक का। दिस इज़ डायग्राम ऑफ लैकोलिथ एंड डाइक, मशरूम शेप मैंने आपको बताया था, दैट इज़ मशरूम से। ये लैपोलिथ सोसर शेप की जो है मैग्मा जमा होता है, सारे लावा कुछ कूल डाउन होता है, सॉलिडिफाई होता है, डिपेंड ऑन द शेप। सबसे ज़्यादा बड़े कौन से होते हैं, बैथोलिथ होते हैं। this is one more diagram, and you have to write the name of these picture. I have given this diagram to you as a homework. Number 1, which landform is this, number 2, number 4, number 5, number 3. वैसे तो आपके पास मैंने पहले डायग्राम दे दिए हैं, उनमें सारे ये हैं, बट फिर भी आपको ये डायग्राम बताने हैं कि ये कौन कौन से लैंडफॉर्म्स हैं। तो दिस इज़ योर लास्ट टॉपिक of this chapter about the interior of the earth. Next we will start with the next topic with I think I will revise the chapter physiography and structure. वो उसमें थोड़ी वो बड़ा भी है और थोड़ा सा, उसके बाद हम इसका नेक्स्ट चैप्टर 4 करेंगे इसी बुक का, जो है फर्स्ट रिवाइज द चैप्टर स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी, क्योंकि थोड़ा डिफ़िकल्ट भी पड़ता है स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट यू हैव टू राइट नोट्स ऑफ दिस चैप्टर, नोट्स लिखने इस चैप्टर के, एंड नोट्स में ही सब कुछ, ये सिल डाइक सारे डायग्राम बनाने बेटा। आई एम शोइंग दीज डायग्राम कि आप लोग क्योंकि ये आप लोगों को बनाने हैं, ये सारे डायग्राम की जो है स्टॉक के, सिल के, डाइक के, एक डायग्राम भी बना लो। और ये जैसे मैंने आपको ये लैकोलिथ और डाइक का बताया है, दिस वन लैपोलिथ, तो यू हैव टू मेक दीज डायग्राम ऑल्सो। जोग्राफी में डायग्राम इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ जोग्राफी। जब भी आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे ना, तो डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे आप सीनियर क्लासेस में भी जाओगे तो अगर डायग्राम बनाओगे तो वो इम्प्रेसिव होता है और बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। इसलिए ये डायग्राम आप लोगों की तो ड्राइंग जो है ज़्यादातर लोगों की बहुत अच्छी है, तो you have to make these diagram also, and stay healthy, stay home. Thank you.